गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज नित्य प्रातः काल के नियम पूरा करके चित्रकूट वन के तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए जाते हैं और 2.5 पहर दिन बीतने के बाद वापस आ जाते हैं। जो भोजन और दूसरे स्नान का समय हो जाता है और फिर इसके बाद संध्या काल में सत्संग होता है। ऋषि मुनि लोग कथा सुनाते हैं, सभी कथा श्रवण करते हैं। इसी क्रम में 5 दिन में श्री भरतलाल जी महाराज चित्रकूट के सभी तीर्थ स्थल को दर्शन कर लिए। कहत सुनत हरिहर सुजस गयौ दिवस भई सांझ। श्री हरि और हर के सुजस को कहते और सुनते में, कथन श्रवण करने में दिन बीत गया और सांझ हो गई, संध्या हो गई। हरिहर सुजस, हरि से भगवान श्री राम, हर से भगवान शिव, अर्थात भगवान और भक्त की सुजस। भगवान शिव महान भागवत हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो, श्रीमद् भागवत जी में इनके लिए कहा गया है। भक्तमाल में एक दोहा है, सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे के दुई सुघर है, कै हरि कै हरिदास। सभी संतों ने वेद पुराण इतिहास को मंथन करके यह निर्णय किए हैं कि संसार में 2 ही भजनीय हैं, श्री हरि अथवा श्री हरि के दास। तो भगवान और भक्त की कथा, कथन श्रवण में दिन बीत गया और इसी तरह से नित्य का सायंकाल इसी में बीतता था। जब भगवान और भक्त की कथा होती है तब जाकर के वह पूर्ण चंद्रमा का रूप होता है। हरिहर जस राकेश, राहु से। भोर नहाए सब जुरा समाजो, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजो। भोर नहाए सब जुरा समाजो। भोर नहाई सब जुरा समाजो। भोर प्रातः काल स्नान करके श्री भरत भूमिसुर ब्राह्मण
तिरहुति राजू श्री मिथिलेश जी, सब समाज जुड़ा माने एकत्र हुआ। प्रातः काल स्नान करने के बाद नित्य नियम से निवृत्त होकर के श्री भरत, ब्राह्मणगण, मिथिलेश जी और सब समाज एकत्र हुए। आज सब समाज एकत्र हुए, चाहे वो अयोध्या के हो या मिथिला के हो, चित्रकूट के हो, सब लोग एकत्र हुए। क्योंकि चित्रकूट का तीर्थ स्थल दर्शन हो चुका है। आज 6वां दिन है और विदाई का समय है। इसीलिए 6वें दिन सब कोई एकत्र हुए हैं। भल दिन आज जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। भल दिन आज जाने मन माही। आज प्रस्थान करने का भल दिन माने अच्छा दिन है। दिन, तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र सब अच्छा है। कृपालु श्री राम जी मन में इस बात को समझ करके कहने में संकोच कर रहे हैं। राम कृपाल कहत सकुचाही। भल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। श्री राम जी यह नहीं कह पा रहे हैं कि आप सब अब प्रस्थान करिए। मन ही मन सोच रहे हैं कि जाने का दिन अच्छा है और वैसे भी अब सबको प्रस्थान आज करना चाहिए। परंतु मैं कहूं कि आप लोग जाइए तो यह अशोभनीय है। कोई भी प्रेमी जन, कोई भी मेहमान अतिथिगण जो आए हुए हैं वे जाने की बात स्वयं करें तो अच्छा लगता है। आए हुए प्रेमी जनों को, मेहमानों को यदि गृह स्वामी विदा करें तो यह अशोभनीय है। कोई भी यह कहने में सकुचाते हैं कि आप जाइए। भाई कोई भी गृह स्वामी होगा, कोई भी मेहमान से ये नहीं कह सकता कि आप पधारिए। इसीलिए कृपालु श्री राम जी कहने में संकोच करते हैं। उनको संकोच लग रहा है। हाँ, सब लोग स्वयं कहें, श्री भरतलाल जी कहें, श्री मिथिलेश जी कहें, श्री गुरु जी कहें, अथवा समाज में से कोई भी जो वरिष्ठ हैं वे कहें तो विदा करने में अच्छा होता है। गुरु निरप भरत सभा अवलोकी,
सकुचे राम फिरे अवनि बिलो की। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी। सकुचे राम फिरे अवनि बिलोकी। श्री राम जी गुरु जी की ओर देखने लगे, क्योंकि गुरु जी से पहले भी कह चुके हैं सब समेत पुर धारिये पाऊं। और गुरु जी महाराज इस बात को जान रहे हैं कि आज प्रस्थान करना है, तो श्री गुरु जी ही चर्चा प्रारंभ करें कि हम लोग जाना चाहते हैं। फिर इसके बाद श्री रघुनाथ जी श्री मिथिलेश जी की ओर देखने लगे, जिससे कि आप ही चर्चा करें, क्योंकि श्री मिथिलेश जी मुहूर्त को बहुत सम्मान देते हैं। यदि मुहूर्त का संयोग न बनता हो तो दुघड़िया खोज करके चल देते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र को सम्मान देने वाले जाने की चर्चा करेंगे, लेकिन श्री मिथिलेश जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने श्री भरत लाल जी की ओर देखा, भैया भरत, आप तो तीर्थ स्थल का दर्शन कर चुके हैं और यहाँ पर आप सब एकत्र हुए भी है जाने के लिए, तो आप ही चर्चा कर लीजिए। फिर इसके बाद प्रभु ने सभा की ओर देखा। सभा में बहुत विशिष्ट महापुरुष जन हैं, मंत्रीगण हैं, और भी ऋषि लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग हैं। कोई चर्चा तो करेंगे, जो जबकि सभा में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका चित्त दूषित हो चुका है। छान बन रुचि छान सदन सोहाही, ऐसी स्थिति है। इसलिए प्रभु ने सभा की ओर देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो श्री राम जी सकुचा करके फिर ही माने पुनः भूमि की ओर देखने लगे। सकुचि राम फिरी अवनि बिलोकी। भूमि की ओर देखने लगे। श्री राम जी भूमि की ओर देख करके मानो यह भी संकेत कर रहे हैं कि हे भैया भरत, इस पृथ्वी के लिए ही हम वन में रह रहे हैं और इन्हें मैंने पहले ही आश्वासन दिया है, हरिहं सकल भूमि गरुआई। तो इनके भार उतारने के लिए मैं रह रहा हूं वन में, और इनके बोझ उतारने के बाद मैं तुरंत आ जाऊंगा। श्री गुरु जी की ओर देख रहे हैं कि हे गुरुदेव, जिस प्रकार से आप हमारे पूर्वजों को पृथ्वी पालन की शिक्षा देते आए हैं, वैसे ही भरत को भी शिक्षा दीजिएगा। श्री मिथिलेश जी की ओर देखा और ये कहा कि हे महाराज, वन में आकर के आप बहुत क्लेश सहे हैं, आपको कष्ट सहना पड़ा है।
अब आप श्री मिथिला जी प्रस्थान करके मिथिला जी की भूमि की रक्षा कीजिए। सभा की ओर प्रभु ने यह संकेत किया कि हे सभासदों, 14 वर्ष की अवधि बीतने पर तुरंत हम आ जाएंगे। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिरी अवनि बिलोकी। एक बार श्री राम जी ने सबकी ओर देखा लेकिन कोई कुछ नहीं बोले, तो भूमि की ओर देखने लगे। यह संकोच की मुद्रा है। शील सराही सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। शील सराही सभा सब सोची। शील की प्रशंसा करते हुए सभा सोचने लगी। राम सम स्वामी, राम सम संकोची स्वामी कहूँ न। श्री राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं भी नहीं है। शील सराहे सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। सभा के सभी लोग सोचने लगे कि श्री राम जैसा संकोची स्वामी कहीं नहीं मिलेंगे। संकोच सेवक में होना चाहिए, न कि स्वामी में। परंतु धन्य है श्री रघुनाथ जी कि मेरे श्री रघुनाथ जी में ही संकोच है। भाई स्वामी को निसंकोच होना चाहिए, वे आदेश करें, लेकिन श्री राम जी बड़े संकोची स्वभाव के हैं। शील की प्रशंसा की, क्योंकि श्री राम जी सबकी ओर देख करके भूमि की ओर देखने लगे हैं। और शील का स्थान नेत्र है। शील का स्थान नेत्र है। और जिनके पास शील होता है वे गुरुजनों की ओर देख करके तुरंत भूमि की ओर देखते हैं, अर्थात गुरुजनों के चरण की ओर देखते हैं। शीलवान वे हैं जो सबके प्रति प्रेम भाव रखते हो। वैसे शील का स्थान नेत्र माना गया है। शील सभी सद्गुणों का राजा है। शीलवान व्यक्ति सबके प्रिय हो जाते हैं। शीलवान सर्वाधिक प्रिय होते हैं, सब लोग उनसे प्रेम करते हैं, बड़े विनम्र होते हैं वे। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरी धीर विसेखी। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरी धीर विसेखी।
भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विषेखी। सुजान श्री भरत राम रुख देखी, श्री राम जी के रुख को देख करके सप्रेम माने प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ उठकर खड़े हुए और विषेखी धीर धरी, विषेखी माने विशेष रूप से धैर्य धारण किए। भरत सुजान राम रुख देखी। श्री भरत सुजान है, चतुर है। सुजान वह जो स्वामी के मन की बात जान करके सेवा करे, स्वामी को कहना न पड़े। भक्तमाल जी में कथा है श्री खोजी जी की। उनका नाम चतुरदास था, बाद में इनका नाम खोजी पड़ा है। इनका नाम खोजी पड़ा है। क्योंकि इन्होंने खोज किया। एक बार गुरुजी महाराज लघुशंका करके आ रहे थे, हंस रहे थे। इन्होंने पूछा, जय जय आप हंस रहे हैं क्यों? गुरुजी ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम मैं क्यों हंस रहा था? कहा नहीं। गुरुजी ने कहा, तब तुम जाओ, तुम सेवा के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि जब तुम मेरे हंसने का कारण नहीं जान सकते हो, मन की बात नहीं जान सकते हो, तो सेवा क्या करोगे? जाओ, जब तुम जान लेना कि मैं क्यों हंस रहा था, तब फिर मेरे पास आना। चल दिए। जिन महात्मा के पास जाते हैं उन्हें वंदन प्रणाम करके उनसे यही जिज्ञासा करते हैं कि महाराज ये बताइए कि मेरे गुरुजी क्यों हंस रहे थे? तो वे साधु यही कहते हैं कि भाई तुम्हारे गुरुजी क्यों हंस रहे थे तो गुरुजी जाने, हम कैसे जानेंगे? काफी समय लग गया। जिनकी महिमा, जिनकी प्रशंसा सुनते थे कि अमुक महात्मा बड़े विद्वान हैं, बड़े त्रिकालज्ञ हैं, उनके पास जाते हैं। कहीं उनको संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन श्री कबीरदास जी महाराज इन पर अनुग्रह किए। श्री कबीरदास जी को दंडवत प्रणाम करके पूछा इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरुजी इसलिए हंस रहे थे कि पीपल का वृक्ष खड़ा है, उसके पत्ते, उसके बीज बह रहे हैं, वृक्ष से संबंध टूट गया, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, अभी भटक रहे हैं, बह रहे हैं। वैसे ही ईश्वर रूपी वृक्ष से पत्ते और बीज की भांति जीव जब अलग हो जाता है तो वह संसार रूप में भटकता रहता है। बस इसीलिए हंस रहे थे कि देखो ईश्वर से अलग होने के बाद जीव की क्या दुर्गति होती है, क्या दुर्दशा हो जाती है। आकर के गुरुजी को इन्होंने सुनाया, गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। दूसरी कथा यह भी है
इन्होंने कहा था कि मैं जब भगवान को प्राप्त कर लूँगा तो यह घंटा अपने आप बजेगा। लेकिन गुरु जी का साकेतवास हो गया, घंटा नहीं बजा। तब ये गुरु जी के पास नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। आने पर जब इनको पता चला कि घंटा नहीं बजा है तो इनको इस बात को लेकर के मन में जिज्ञासा हुई कि गुरु जी आखिर गए कहाँ, भगवान के धाम को क्यों नहीं गए। और यदि भगवान के धाम जाने में उनको संदेह होता तो फिर कहे क्यों होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी महाराज ने कहाँ पर शरीर का परित्याग किया था, तो अन्य शिष्यों ने कहा कि आम की छाया में। और उनका पैर और सिर किधर किधर था, तो बताया कि गुरुजी का सिर इधर था, पैर उधर था और यहीं पर लेटे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने वहाँ लेट करके देखना शुरू किया तो औरों के मन में तो बहुत कौतूहल हो रहा था कि कर क्या रहा है ये। परंतु इन्होंने जैसे देखा तो नेत्र के सामने पका हुआ आम दिखाई पड़ा। समझ गए कि गुरु जी का ध्यान आम में चला गया है। आम को उतरवाया और जैसे ही उसको अमनिया किया वैसे ही घड़ा बजना शुरू हो गया। भक्तमाल का ने ये कहा कि वे तो भगवान को प्राप्त कर चुके थे, परंतु अंतिम क्षण में उन्होंने आम को देख करके ये भावना किया कि आहा, ये तो ठाकुर जी को भोग लगाने योग्य है, भोग लगाने योग्य है। तो जहां अंत में भावना होती है वहीं जीव अटकता है, ये भी एक संकेत है। और इसीलिए अब गुरुजी महाराज भगवान के धाम पहुंच चुके हैं, क्योंकि आम उतार करके अमनिया कर दिया गया उसको। कहने का भाव यह है कि फिर इनको सबने खोजी कहना शुरू किया, खोजी जी हैं ये। तो स्वामी के मन की बात को समझ लेना चाहिए शिष्य को, दास को। गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं, भरत सुजान राम रुख देखी, उठे सप्रेम धरे धीर विसेखी। वियोग की घड़ी है, इसलिए विशेष रूप से धैर्य धारण करना पड़ा श्री भरतलाल जी को। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखे नाथ सकल रुचि मोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखे नाथ सकल रुचि मोरी। कड़ी दंडवत कहत करजोरी, दंडवत करके करजोरी कहत, दंडवत प्रणाम करके करजोरी माने हाथ जोड़ करके कहने लगे, राखे नाथ सकल रुचि मोरी। हे नाथ, आपने मेरी सकल रुचि राखी, आपने मेरी सारी इच्छाएं पूर्ति की। श्री भरतलाल जी पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और फिर इसके बाद हाथ जोड़ करके इन्होंने कहा कि हे नाथ, आपने मेरी सभी इच्छाएं पूर्ति की, आपने मेरी सभी इच्छा रखी।
सभी इच्छा, जिसमें प्रमुख रूप से है निजपन तजी, राख्यो पन मोरा, निजपन तजी, राख्यो पन मोरा, छोह स्नेह किन्ह नहीं थोरा। किन्ह अनुग्रह अमित अति सब विधि सीता नाथ। और मुझे साथ में रहने की इच्छा थी, वो भी पूर्ति हो गई। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहे लाभ जग जन्म भये को। लहे लाभ जग जन्म भये को। तो राखी नाथ सकल रुचि मोरी, हे नाथ आपने मेरी सभी इच्छाएं पूर्ति की। मोहि लगे सहेओ सब हे संतापो, बहुत भांति दुख पावा आपो। मोहि लगी सहेओ सब ही संतापो, बहुत भांति दुख पावा आपो। मोहि लगी सहेओ सब ही संतापो। मोहि लगी मेरे वास्ते सब ही संतापु सहेओ, सभी ने संताप सहा। बहुत भांति दुख पावा आपो। आप स्वयं बहुत भांति दुख पावा। आपने बहुत भांति माने बहुत प्रकार से दुख प्राप्त किए। मेरे कारण सभी को संताप सहना पड़ा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख सहन किए। इन संदर्भ में श्री भरतलाल जी पहले भी कह चुके हैं, भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमत जगत सब साखी, मही सकल अनरथ कर मूला। मैं ही हूं। देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। तो मोहि लगी सहेओ सबहि संतापु। बहुत भांति दुख पावा आपू, आपने भी बहुत दुख पाए। जैसे कि श्री रघुनाथ जी ने गुरु जी से ये कहा था, नाथ भरतपुर जन बहतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी, सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। और श्री रघुनाथ जी ने, श्री मिथिलेश जी ने श्री भरतलाल जी से कहा, श्री मिथिलेश जी ने श्री भरतलाल जी से कहा कि राम सत्यवर धर्म रत, सबकर शील स्नेह, संकट सहत संकोच बसा, कहिए जो आयसु देव। तो बहुत भांति दुख पावा आपो, अब गोसाई मोहि देहु रजाई,
सेवऊँ अवध अवधि भरि जाई। अब गोसाई मोहि देहु रजाई। हे गोसाई अब मोहि रजाई देहु। हे गोसाई, हे पृथ्वी के स्वामी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अवधि भरी जाई अवध सेवऊँ। अवधि भरी माने 14 वर्ष तक जाकर के श्री अयोध्या जी का मैं सेवन करूं। श्री भरतलाल जी ने स्पष्ट किया कि हे स्वामी, हे गोसाई, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं 14 वर्ष तक जाकर के श्री अयोध्या जी का सेवन करूं। इशारा स्पष्ट है कि 14 वर्ष तक ही मैं आपकी आज्ञा के पालन करते हुए अयोध्या जी की सेवा करूंगा। और इसीलिए श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी से कहा कि बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावऊं वीर। सुमिरत अनुजहि प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रतिज्ञा श्री भरत ने की और श्री रघुनाथ जी ने भी प्रतिज्ञा की। उसका झलक गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में दिखाया। जो गीतावली अयोध्या कांड 76 पद में वर्णन है, तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन। तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन। जौं रघुबीर न अइहे तो प्रभु चरण सरोज सपथ। जीवत परि जनहि न पइहे। श्री भरतलाल जी ने प्रतिज्ञा की है कि स्वामी, 14 वर्ष की समाप्ति होते ही 15वें वर्ष के प्रथम दिन आपके श्री चरण का दर्शन नहीं मिला तो फिर यह भारत जिंदा नहीं रहेगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है, सरकार ने कहा ऐसा ही होगा, मैं अवश्य आ जाऊंगा। 15वें वर्ष के प्रथम दिन में अवश्य वहां पर मिलूंगा। गीतावली में गोस्वामी जी ने कहा, श्री भरतलाल जी ने अपने ही नहीं बल्कि संपूर्ण कुटुंबी जनों को लेकर कहा, जीवत परिजन ही न पई हैं, कोई जिंदा नहीं रहेंगे। और इसीलिए श्री रघुनाथ जी को लंका में अधीरता होने लगी। जब श्री विभीषण जी ने लंका में चलने के लिए प्रार्थना किया है तो सरकार श्री भरत से मिलने के लिए अधीर हो गए। और श्री विभीषण जी महाराज श्री रघुनाथ जी के मनोभाव को समझ करके तुरंत पुष्पक विमान सेवा में प्रस्तुत कर दिए। जेहि उपाय पुनि पाय जन। देखै दीन दयाल। सो सिख देइए अवधि लगी। कौशल पाल कृपाल। जेहि उपाय पुनि पाय जन। देखै दीन दयाल।
हे दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले मेरे स्वामी, जेहि उपाय जन पुनि पाए देखई। हे कौशलपाल, हे कृपालु, अवधि लगी सो सिख देइए। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह जन पुनः आपके श्री चरण को दर्शन कर सके, हे कौशल के पालक, हे कृपालु, 14 वर्ष तक के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। श्री भरतलाल जी महाराज 3 प्रार्थना किए थे। अवलंब की, तीर्थ जल को कहाँ रखें उसके लिए, तीर्थ जल रखने के लिए, और चित्रकूट तीर्थ स्थल दर्शन के लिए। तो श्री रघुनाथ जी चित्रकूट के तीर्थ स्थल दर्शन की आज्ञा के साथ साथ तीर्थ जल को प्रस्थापित करने के लिए श्री अत्रि जी की आज्ञा में आदेश दिए, लेकिन अभी अवलंब नहीं दिए। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावों जैसे। श्री भरतलाल जी अयोध्या का पालन करना चाहते हैं, अयोध्या राज्य की रक्षा करना चाहते हैं, प्रजाजनों को पालन करना चाहते हैं, लेकिन सेवक बन करके, स्वामी बन करके नहीं। इसीलिए कहा कि जहि उपाय पुण्य पाए जन देखई दीन दयाल, सो सिख देइए अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। आप मुझे अवलंब दीजिए, मुझे सहारा दीजिए, और मुझे शिक्षा दीजिए कि कैसे मैं राजकार्य करूंगा। मुझे क्या करना होगा, इसकी शिक्षा आप दीजिए। श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी के स्वामित्व में अपने आप को सेवक मान करके राज्य का संचालन करना चाहते हैं, स्वामी बन करके नहीं, सेवक बन करके। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सूचि सरस स्नेह सगाई। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सूचि सरस स्नेह सगाई। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सूचि सरस स्नेह सगाई। पुरजन परिजन, हे गोसाई, ये पुरजन पुरवासी, परिजन कुटुंबी, प्रजा, सब स्नेह सगाई सूची सरस, सब आपके स्नेह और संबंध से, ये सभी आपके स्नेह और संबंध से, सूची माने पवित्र हैं और सरस माने बढ़े चढ़े हैं, सरस हैं, रसयुक्त हैं। हे गोसाई, हे स्वामी, ये सभी पुरजन, ये सभी परिजन, पुरजन पुरवासी, परिजन कुटुंबी, प्रजाजन, गोसाई, ये जितने हैं, ये सभी आपके स्नेह संबंध से पवित्र हैं और सरस हैं। सरस माने बढ़े चढ़े हैं। राउर बदि भल
भव दुख दाहु प्रभु बिनु बादी परम पद लाहु राउर बदि भल भव दुख दाहु प्रभु बिनु बादी परम पद लाहु। राउर बदी, राउर बदी माने आपके वास्ते, आपके लिए। भव दुख दाहु सहना भी भल माने अच्छा है। आपके होकर के, आपके लिए संसार के, भव माने संसार के दुख और दाह सहना भल माने अच्छा है। और प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु, हे प्रभु आपके बिना परम पद का लाभ भी हो न तो वो बादी माने व्यर्थ है। प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। राउर बदि भल भव दुख दाहु प्रभु बिनु बादी परम पद लाहु। आपके लिए, आपके लिए संसार में पुनः जन्म हो, बार बार जन्म हो, चाहे जो दुख सहना पड़े, जो दाह माने ताप जलन सहना पड़े, सब अच्छा है। आपके बिना यदि परम पद की प्राप्ति भी हो जाए ना, मोक्ष भी मिल जाए ना, तो वह व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। विनय पत्रिका 231 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, खेलिवे को खग मृग तरु किंकर होए, रावरो हों राम होए रही हों। यही नाते नर कहूँ सचु पई हो, या बिनु परम पदहूँ दुख दही हो। खेलिवे को खग मृग तरु किंकर होए, रावरो राम होए रही हों। आप जहाँ क्रीड़ा करें वहाँ के खग मृग तरु किंकर बनना पड़े ना, तो वही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। यही नाते नरकहूँ सचुपई हूँ। आपके संबंध से नरक भी जाना पड़े तो अच्छा है, सुखद है। आपके बिना तो परम पद भी मेरे लिए ताप परक होगा। भक्त भगवान के साथ, भगवान के लिए सब स्वीकार करना चाहता है। भगवान के साथ रहने के लिए, भगवान के लिए सभी दुख सहने को तैयार है। उन्हें अच्छा लगता है। श्री किशोरी जी, श्री लक्ष्मण जी को वन का कोई दुख महसूस हुआ, कोई कष्ट दुखद महसूस नहीं हुआ। भक्त मुक्ति नहीं चाहता, भक्त भक्ति करना चाहता है। और भक्ति के लिए शरीर होना चाहिए, क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। अयोध्या मिथिला के सखा लोग ये कामना करते हैं, सेवक हम स्वामी सिय नाहू, सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नात यह और निबाहु, हो नात यह और निबाहु। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नात यह और निबाहु।
बाली का प्रार्थना है, अब नाथ करी करुणा बिलोकऊ, देहु जो बर मांगऊ, जही जो निजनमऊ करम बस, तह राम पद अनुरागऊ, तह राम पद अनुरागऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दोहराज समाजा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था। राउर बदि भल भव दुख दाऊ, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहो, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहो। परम पद कोई साधारण पद नहीं है, ये मोक्ष पद है, अति दुर्लभ कैवल्य, ये अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। लेकिन भक्त इसको नहीं चाहते। अस विचारी हरि भगत सयाने, अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। स्वामी सुजान जान सब ही की रुचि लालसा, रहनि जन जी की। स्वामी सुजान जान सब ही की। स्वामी आप सुजान हैं, सब ही की जान, सबके हृदय की गति को जानते हैं आप। और जन जी की रुचि लालसा रहनी, मुझ दास भरत के हृदय की जो रुचि है, जो लालसा है, जो रहनी है, उसको आप भली भांति जानते हैं। मुझे दास की जो रुचि है, सेवा की रुचि है, साथ रहने की लालसा है, वानप्रस्थ धर्म के साथ जीवन यापन करने की जो रहनी है, इच्छा है, इसको आप जानते हैं। यद्यपि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री भरतलाल जी ने चित्रकूट में ही स्पष्ट किया है कि मैं किस तरह से रहूंगा। मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भरतलाल जी ने कहा, सरकार आप सब जानते हैं, स्वामी सुजान जान सब ही की, क्योंकि सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव, सब आप जानते हैं। मुझ दास की क्या रुचि है, क्या लालसा है, क्या रहनी है, आप सब जानते हैं। सरकार प्रणत पाल पाल ही सब काहू, देव दुहु दिशि और निबाहु। प्रणत पाल पाल ही सब काहू, देव दुहु दिशि और निबाहु। हे प्रणत पाल, सब काहू पाल ही। हे प्रणत पाल, शरणागत के पालक, आप सब किसी को पालन करेंगे। देव दुहु दिशि और निबाहु। हे देव,
दुहु दिशि माने दोनों ओर की, और माने अंत तक निर्वाह करेंगे। दुहु दिशि माने दोनों तरफ की, और माने अंत तक आप निर्वाह करेंगे। प्रणत पाल पाल ही सब काहू, देव दुहु दिशि और निवाहु। आप शरणागत के पालक हैं, आप सबको पालन करेंगे, सब आपके हैं। श्री रघुनाथ जी ने कहा है कि गुरु प्रभाव पाल ही सब ही, भल हो यही परिणाम। श्री भरतलाल जी कहते हैं सरकार गुरु जी के प्रभाव के रूप में आप ही पालन करेंगे। हे देव, दोनों तरफ की अंत तक निर्वाह आप ही करेंगे, ये मुझे विश्वास है। अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारन सोच खरोसो। अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो। असमोही, ऐसा मोही माने मुझे, सब विधि भूरि भरोसो। सब विधि माने सब प्रकार से, भूरि माने बहुत भरोसा है। कि ये विचारन सोच खरोसो, कि ये विचार न सोच खरोसो, विचार करने पर खरोसो सोच न, खरोसो माने जरा सा भी सोच नहीं है। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। विचार करने पर खरोसो माने जरा सा भी सोच नहीं, चिंता नहीं है मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, और विश्वास रखना भी चाहिए, होना चाहिए। सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। श्री भरतलाल जी कहते हैं विचार करने पर जरा भी सोच नहीं है। कवितावली उत्तरकांड 69 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रीति राम नाम की प्रतीति राम नाम सो, प्रसाद राम नाम को पसारी पाए सूती हो। प्रीति राम नाम की, प्रतीति राम नाम सो, प्रसाद राम नाम को पसारी पाए सूती हो। जब पूरा भरोसा हो तो निश्चिंत रहने में ही लाभ है। और वैसे भी भक्ति मार्ग में भक्त को भगवान पर पूरा भरोसा करके निश्चिंत रहना चाहिए। बहुत सोचना भक्तों के लिए उचित नहीं है। ठाकुर जी कहते क्यों सोच करते हो, हम पर भरोसा रखो। वहीं कवितावली उत्तरकांड 109 पद में गोस्वामी जी ने कहा, जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरई, डरई उर भारी लोभ मोह कोह काम को। जागे राजा राज काज सेवक समाज साज, सोचे सुनी समाचार बड़े बैरी बाम को। जागे बुध विद्याहित पंडित चकित चित, जागे लोभी लालची धरनी धन धाम को। जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी सोग बस,
सोवे सुख तुलसी भरोसो एक राम के। सोवे सुख तुलसी भरोसो एक राम के। श्री राम जी के भरोसे रहने वाला निश्चिंत रहता है। जो बहुत परेशान रहता हो, चिंतित रहता हो, वो श्री राम जी पर भरोसा नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ। आरते मोर नाथ कर छोहु, दुहु मिलि कीन्ह ढीठ हठि मोहु। आरती मोरी नाथ कर छोहु, दुहु मिलि कीन्ह ढीठ हठि मोहु। आरती मोर नाथ कर छोहु, दुहु मिलि कीन्ह ढीठ हठि मोहु। आरती मोरी, आरती मोरी माने मेरा दुख। आरती माने दुख, मेरा दुख। और नाथ का छोह, नाथ का छोह माने स्नेह कृपा। इन दोनों ने मिल करके मोही मोहु हठी ढीठ कीन्ह, इन दोनों ने मिल करके मुझे हठात ढीठ बना दिया है, धृष्ट बना दिया है। हे स्वामी, मेरे इस बड़े दोष को दूर करके आप निसंकोच होकर के मुझे शिक्षा दीजिए। श्री भरतलाल जी महाराज इस प्रकार से विनय प्रार्थना किए हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं विनय पत्रिका से।